बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज यौम तकबीर है और आज के दिन जब भारत के एटमी धमाकों के जवाब में जब इंडिया एटमी ब्लास्ट करने के बाद पाकिस्तान को धुतकार रहा था, जब इंडिया के एटमी धमाकों के बाद पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे टिकी हुई थीं कि क्या पाकिस्तान इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में अपने एटमी धमाके करेगा, और दुनिया इसलिए पाकिस्तान पे नज़रें टिका कर बैठी थी कि क्या पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है, पाकिस्तान एटमी पावर है। क्योंकि पहले ये दावे तो होते थे कि जो कुछ भारत के पास है, जो टेक्नोलॉजी, जो जौहरी हथियार इंडिया के पास हैं, वो पाकिस्तान कहता था कि हमारे पास भी वो हथियार, वो सलाहियतें सब मौजूद हैं, लेकिन कभी उसका इजहार ओपनली नहीं किया गया था। तो इंडिया ने पाकिस्तान को ये चैलेंज किया 28 मई 1998 को कि लें जी, हमने तो एटमी धमाके कर दिए हैं। और पाकिस्तान जो दावा करता है कि उनके पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं, तो पाकिस्तान एटमी धमाके, एटमी ब्लास्ट करके दिखाए। तो पाकिस्तान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेशकश की गई। उन तमाम ऑफ़र्स को ठुकरा दिया गया और 28 मई 1998 को उस वक्त की सियासी और गैर सियासी क़यादत, उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मिल के एटमी धमाके, एटमी ब्लास्ट करने का फ़ैसला किया। और जितने धमाके इंडिया ने किए थे, उससे एक धमाका पाकिस्तान ने ज़्यादा करके दिखाया। ये नाज़रीन 28 मई 1998 का दिन, ये 28 मई 1998 का दिन था जब पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो गया। आज अगर मेरी काउंटिंग गलत नहीं है तो 27 साल हो चुके हैं। इंडिया गीदड़ भपकियाँ तो कसता है, लेकिन मैली आँख से पाकिस्तान की तरफ देख नहीं सकता, और देखेगा तो वो आँखें नोच ली जाएंगी, वो आँखें निकाल ली जाएंगी। आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं। पहले तो आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से आपको यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि अगर 28 में, जो अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, 28 में 1998 को पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ था, तो आज के दिन की भी जो खबर है वो खबर भी पाकिस्तान के दिफा के मजबूत होने की है। खबर नाज़रीन ये है, मैं ज़्यादा आपका तजस्सुस नहीं बढ़ाऊँगा, कि पाकिस्तान का जो फ़िज़ाई बेड़ा है, उस नाज़रीन फ़िज़ाई बेड़े में एक ऐसे जदीद लड़ाका तैयारे की 5th जनरेशन का ये फ़ाइटर जेट है जो जल्द पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल होने जा रहा है। और सिक्योरिटी माहिरीन और सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि जब ये फ़ाइटर जेट पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल होगा, तो इसकी शमूलियत से जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत है, इस लड़ाका त्यारे का पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल होना पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत में एक बहुत बड़ा जंप होगा, एक लंबी छलांग होगी। और दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि इस जदीद 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट की जो खेप है पाकिस्तान को मिलने के बाद, पाकिस्तान को इंडिया की हदूद में जाके टारगेट्स को निशाना बनाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और ये अब भी है, जो पाकिस्तान के पास J-10C है वो इंडिया की हदूद में नहीं गए, जो JF थंडर हैं वो इंडिया की हदूद में नहीं गए, अपनी पाकिस्तान की हदूद में ठहर के इंडिया के टारगेट्स को निशाना बनाया गया। लेकिन ये जो जहाज़ है, ये जो लड़ाका तैयार है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये फ़ाइटर जेट पाकिस्तान को मिलेगा, जब इसमें जदीद मिज़ाइल सिस्टम, जदीद रेडार सिस्टम, तमाम जो दौरे हाज़र की एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वॉर टेक्नोलॉजी जब उसमें लगी होगी, उस टेक्नोलॉजी से ये फ़ाइटर जेट आरास्ता होगा, तो फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत ये होगी। मैं आम अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि पहली नज़र में देखते ही गोली, और पहली गोली से ही सामने वाले को कत्ल कर दिया, किल कर दिया। ये मैं आसान अल्फाज में बताया कि इतनी सलाहियत हो जाएगी
कि देखते ही गोली मार के कत्ल कर देने वाली सूरत हाल हो जाएगी, मार देने वाली, गिरा देने वाली। ये नाज़रीन फाइटर जेट जो है ये है J-35A, और रिपोर्ट्स ये हैं कि ये जो चीन ने नया अपना फाइटर जेट बनाया है, इसकी पाकिस्तान के पायलट्स को ट्रेनिंग भी चाइना में दी जा रही है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये जो नया फाइटर जेट पाकिस्तान का जो माहिदा चीन के साथ हुआ था, इसकी पहली जो खेप है वो पाकिस्तान को 2026 के आखिर में जाके ये खेप जो है वो मिलनी थी। यानी पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में ये जो J-35A है ये 2026 के आखिर में जाके पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल होना था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो जहाज़ है जो माहिदा चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ हुआ, उसमें रिव्यू करके अब ये 2026 के अवाइल में 5th जनरेशन J-35A जो है ये पाकिस्तान को मिल जाएगा। पहली खेप पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल हो जाएगी। अब इंडिया जो अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट ख़रीदने का जो माहिदा करना चाहता है, इंडिया को वो डील मिलती है, F-35 मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि अब तो ये सवाल भी हो रहा है कि क्या इंडिया के पायलट्स उनमें कैपेसिटी है जदीद जो फाइटर जेट हैं उनको उड़ाने की, उनको चलाने की। तो पाकिस्तान का चाइना के साथ ये जो माहिदा है ये दिसंबर या 2024 के आखिर में हुआ था, एंड में 2024 के एंड में हुआ था। और इस नाज़िम फाइटर जेट में जो जदीद मिज़ाइल है PL-21 जिससे मुतल्लिक, और ये भी चाइना का बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चीन का इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का मिज़ाइल है, एयर टू एयर स्ट्राइक करने के लिए, निशाना लगाने के लिए, जिससे सबसे चीन का सबसे बहुत ख़तरनाक जो है मिज़ाइल कहा जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि 400 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। PL जो 15 था उसने तो अपनी धाक बिठा दी है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं और दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि जो PL-21 होगा ये फ़िज़ाई जंग में एक नया इनकलाब जो है वो बपा करेगा। वैसे चाइना के पास एक और भी फाइटर जेट है J-20, उसमें भी PL-21 जो है वो मिज़ाइल नस्ब हो सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। अब ये जो नाज़रीन J-35 और PL-21 जो मिज़ाइल पाकिस्तान को मिलेंगे, उससे मुतल्लिक नाज़रीन दिफाई माहिरीन का कहना है कि जब पाकिस्तान के पास ये एडवांस फाइटर जेट, एडवांस मिज़ाइल पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की सफ़ों में खड़ा होगा या हम पल्ला हो जाएगा जो किसी दूसरे मुल्क की हदूद में जाए बग़ैर जो दूर तक अपने टारगेट को निशाना बनाना है, उस सलाहियत के जो ममालिक हैं उनके साथ हम पल्ला हो जाएगा दूर तक, यानी लॉन्ग रेंज। उसमें चीन है नाज़रीन, उसमें रूस है, उसमें अमेरिका है, तो चौथा उसमें जो शामिल होगा वो पाकिस्तान शामिल होगा। बाकी इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। मैंने अब पाकिस्तान की खुशखबरी तो आपको सुना दी। इंडिया की तरफ से ऐलान ये किया गया है, उनके जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, कि इंडिया अपना स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करेगा। और ख़बर ये सामने आई है कि वज़ीर दिफा की तरफ से जो 5th जनरेशन का इंडिया अपना स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना चाहता है, इस मंसूबे पर काम की जो ज़िम्मेदारी है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो एजेंसी है भारत की, इंडिया की, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन ये भी हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि दहाइयों पहले, कोई 20-25 साल 30 साल पहले भी इंडिया ने, इससे ज़्यादा भी अरसा हो सकता है, इंडिया ने अपने लोकल तेजस फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया था, मंसूबे का ऐलान किया था कि हम तेजस अपने फाइटर जेट बनाएंगे, उसका नाम था। आज तक वो तेजस जो हैं फाइटर जेट जो हैं वो इंडिया के बन नहीं सके, ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। तो अगर पहला नहीं कामयाब हो सका तो दूसरे के ऊपर सवाल तो उठेगा कि क्या ये जो नया 5th जनरेशन इंडिया अपना स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना चाहता है, क्या इंडिया इसमें कामयाब होगा? तो चलें, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं,
बना भी लें तो तब भी कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान को परवाह नहीं, पाकिस्तान को डर नहीं, पाकिस्तान खौफज़दा नहीं, और पाकिस्तान कभी खौफज़दा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी कभी खौफज़दा नहीं हुए। मोदी की तरफ से पाकिस्तान को धमकाया गया, पाकिस्तान के अवाम को, कि रोटी खाओ, आराम से रहो, और नहीं तो मेरी गोली तो है। मोदी साहब, आपको ये गोली चलाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई हरकत की, उसमें फिर बरकत जो है वो पाकिस्तान डालेगा। बाकी ये भी एक नाज़रीन हकीकत है कि अगर हम 2019 से लेकर 2023 तक के दुनिया में जो एटमी जो वार वेपन्स हैं उसकी फ़रोख्त का अगर हम जायज़ा लें, तो सबसे ज़्यादा जो जंगी जनून वार वेपन की ख़रीदारी का किसी मुल्क पे अगर सवार है तो वो इंडिया है। पूरी दुनिया में पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2023 तक जो वार वेपन ख़रीदे गए हैं, उसमें इंडिया का जो हिस्सा है वो 10% है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।